सरकार और बीजेपी ने कैसे कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। Our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली? राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को चूहा उसके साथ उनकी तुलना की है कि चूहे जैसे हैं। यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइनीज एमओयू और आई नीड चाइनीज पैसा हो चुका है। तो देखिए, चीन की कारगुजारियों पर और तवांग में जो झड़प हुई, उसको किस तरह से सियासी मुद्दा बनाकर वार पलटवार किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अंशुल अभिजीत, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान है प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए, मुद्दों से अलग हटकर अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों, इसकी नौबत क्यों आ जाती है? अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए आपके नेता बार बार मजबूर क्यों नजर आते हैं? ये बड़ा सवाल है जिसमें असल मुद्दे पीछे रह जाते हैं। नहीं, आपत्तिजनक तो ये सरकार का रवैया है। हम परेशान हैं, हम हैरान हैं कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही, वो बता क्यों नहीं रही कि आखिर हकीकत क्या है, असलियत क्या है, क्या हो रहा है हमारी सरकार। नहीं तो बिना अपशब्दों के इस्तेमाल के सवाल नहीं पूछे जा सकते सरकार से। नहीं तो आप तो चाहते ही नहीं है कि संसद में इसका गुफ्तगू हो, कोई यहाँ पर कोई बहस हो। हम सवाल भी नहीं पूछ सकते, ये पूरा मुल्क सवाल पूछ रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं ये सवाल। ये सियासी मुद्दा नहीं है, हमारी सरहदों का मुद्दा है, वहां पर तनाव है और चीन हमारे जमीन पे आ बैठी है। प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि ना कोई घुसा हुआ है ना घुसाया है, बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर तो डेप्सांग में तो 18 किलोमीटर अंदर आके बैठ चुकी है और आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई आया है, नहीं है। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर तवांग में ईस्टर्न सेक्टर में उन्होंने नया फ्रंट कैसे खोला, वहां पर वो दुस्साहस कैसे की, क्या बात थी, और आप यहाँ पर बैठे। अंशुल जी, यही सवाल पूछिए ना, फिर यही सवाल पूछिए ना, फिर ये चूहे कुत्ते ये सब बीच में लाने की क्या जरूरत है? यही तो सवाल है आपसे। हम यही कह रहे हैं, आपत्तिजनक इस सरकार का रवैया है, उनकी प्रतिक्रिया है जो दे ही नहीं रहे, और इसलिए तो हम परेशान है, पूरा मुल्क परेशान है। देखिए, पहले सरकारों में इतना आत्मविश्वास था कि वो बॉर्डरों पे ले जाते थे, सरहदों पे ले जाते थे सांसदों को और पत्रकारों को, आप लोगों को, और दिखाते थे कि असलियत क्या है, हकीकत ये है। और अब तो ये डर रही है। ये मुझे बताइए कि क्या राज है, क्या बात है, क्या दबाव है जो प्रधान। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं अनिला सिंह से। अनिला जी, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों की वजह से परेशान है कांग्रेस के नेता, और इसलिए वो शेर, बिल्ली और कुत्ते के मुहावरे या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये परेशानी की वजह से ऐसे संबोधन का इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरी सबको राम राम। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि हमारे सरहद पर इस प्रकार की जो मुठभेड़ हो रही है, जो हमारी भारतीय फौज है और जो चाइनीज फौज है उसके बीच में। परेशानी उनको इसलिए हो रही है कि चीन को बारंबार, चीन के जो सिपाही हैं उसको पीट पीट के जो भारतीय सैनिक भगा देते हैं, इनको उस चीज से परेशानी हो रही है। किस प्रकार का एमओयू है, क्या अंडरस्टैंडिंग है चीन के साथ, ये खुलकर क्यों नहीं बताते हैं? हाँ, कुछ तो दस्तावेज में हम लोगों को मालूम है और छुप छुप कर जो मिलते हैं वो भी हमको मालूम है। क्यों इनको कष्ट हो रहा है कि भारतीय सैनिक जो है बारंबार जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं चीनियों का?